है क्या करने के लिए? चकना छोड़वाने के लिए? हाँ, यही करने के लिए बुलाता हूँ। अच्छा, वो क्या ना बच्चों से छात्रों से ना चकना मंगवा रहे थे, हम लोग छोड़ने के लिए, हम चकना लोग लेने चकना गए छोड़ने आए हैं हैं और और दारू हम लोग पिलवाते यहीं पे रखते थे चकना। हो गया है कि जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर हैं, दारू और चखना मंगाने लगे हैं और स्टूडेंट भी ऐसे कि लेके ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि टीचर का जो है वो बात रखना बहुत जरूरी। जय हिंद, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमर दुर्ग। भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं खड़ा हूं और यहाँ के छात्रों द्वारा एक शिकायत आई है कि जो उनके प्रोफेसर हैं दालचंद साहू जी, वो अटेंडेंस पूरी करने के लिए एक तो पैसे की वसूली करते हैं, दूसरा चखना और दारू की डिमांड करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के छात्र संघ ने आवाज उठाई है, शिकायत हम तक आई है और दुर्ग एनएसयूआई तक शिकायत आई है, जिसके बाद एनएसयूआई और उस छात्र और जिन्होंने बात किया है मैनेजमेंट से, वो सब यहाँ पहुंचे, धरना दिए, मैनेजमेंट से बात किए और प्रबंधक जो यहाँ कॉलेज के हैं उन्होंने स्टूडेंट की बात सुनते तत्काल ये फैसला लिया और उन प्रोफेसर को निलंबित करने की बात की है। उनके नोटिस तक भेज दिया गया है। मौका वारदात तुरंत स्पॉट पर ही उनको सब कुछ काम करके दे दिया गया है। आगे देखते हैं प्रबंधक और एनएसआई के छात्रों का क्या कहना है। वो क्या ना बच्चों से छात्रों से ना चकना मंगवा रहे थे, हम लोग छोड़ने के लिए, हम चकना लोग लेने चकना गए छोड़ने आए हैं हैं और और दारू हम लोग पिलवाते यहीं पे रखते थे चकना, उनके लिए हम लोग एक काम करते हैं। मैं सर एक बात रखनी है हम लोगों को। जी सर, कोई भी अगर हमारा संगठन से कोई बात कर रहा है व्यक्ति, ये देवेश राष्ट्रपति जी है जिसकी बात करता है, अगर कोई बात कर रहा है, आप लोग से हमारी बातचीत होती रहती है, आप कोऑपरेट करते हैं, हम भी कोऑपरेट करते हैं। हम लोग कुछ गलत बात कर रहे हैं, हम लोग अगर उनसे बात कर रहे हैं और वो छात्रों के साथ में चकना लाने का, दारू लाने का, सर मतलब एक था जो अंगूठा दान करता था एकलव्य, और एक ये है जो चकना मांग रहे हैं गुरु दक्षिणा में। ये सर कॉलेज यहाँ छात्रों का लो अटेंडेंस है सर, आप लोग जो उसमें एक्चुअल में जो होता है सर वो प्रक्रिया करिए। वो सर का कहना है कि आप पहले अवैध वसूली, पहले पैसे की मांग करिए। कौन? दालचंद। जब उस प्रोफेसर का कॉल छात्र के पास आता है, तब दुर्ग एनएसयूआई के एक सदस्य देवेश सिंह राजपूत वहां मौजूद रहते हैं। वो अपने अपने से बात करते हैं उस छात्र के फोन से और कहते हैं कि मैं सुबह मिलूंगा, और वो आज यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर यहाँ नहीं मिलता है। मतलब कितनी शर्मनाक बात है। आप आगे ऑडियो भी है इसके हमारे पास, आप ऑडियो में सुनिएगा। हाँ सर, हेलो हेलो। तू नहीं हम लोग को चुतिया समझता क्या? कहाँ चूतिया समझ रहा हूँ सर, मैं तो बताया हूँ सन्नी भैया, देवेश भैया लोग। तो सर तो उन लोग को पीयूष को भेजूंगा बोला, तो आप ही मत भेज, तू ही आ बोले, आप ही आ बोले। क्या बोला तेरे को? तेरे गाड़ी दिला रहा हूँ बोला ना, तू कार में आया है ना। ठीक है, तो मैं तो बोल रहा हूँ, तो मेरे सुनो ना सर, बोल मेरी बात सुनो ना एक बार। पीयूष क्या बोला मेरे को, सर तो यहाँ बैठे हैं तो तू कहाँ? ठीक है, सुनो ना सर, मैं आऊंगा ना, उसके बाद बात करूंगा। ठीक है ना सर। अरे वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, सुनो ना सर। हाँ बोल। मैं क्या बोल रहा हूँ, पीयूष मेरे को बोला कि दालचंद सर तू इधर बैठे तो तू धड़ी चौक में क्यों बुला रहे तेरे को करके। अच्छा हाँ पूछ लो। हेलो ठीक है ना, हेलो ठीक है। हाँ सर, मैं देवेश राजपूत बात कर रहा हूँ दुर्ग एनएसयूआई से। हाँ तुम बच्चों को ये सब करने के लिए बुलाते हो कॉलेज? हाँ भाई, हम लोग यही करने के लिए बुलाते हैं। है क्या करने के लिए? चकना छोड़वाने के लिए? हाँ यही करने के लिए बुलाता हूँ मैं। अच्छा, हाँ यही सिखाया हूँ। नहीं तुम सिखा तो कुछ नहीं सकते हो, तो तुम्हारी बातों से पता चल रहा है। क्या हाँ तू सिखाएगा क्या? मैं सिखाऊंगा हाँ? वो तो आप सर कल पूछ लेना। हाँ। आप कल भारती कॉलेज में मैं आपको मिलूंगा। मैं क्यों पूछूं रे? नहीं, मैं नहीं, क्यों पूछूं? कल आप पूछ लेना। मैं क्यों पूछूं? नहीं तो आप बच्चों को ये चकना छोड़वाना और दारू पिलाना यही सब सिखा रहे हो? सिखाता हूँ, हाँ दारू पीना सिखाता हूँ, अच्छा मैं सिखाता हूँ। हाँ ठीक है फिर सर, कल मिलते हैं कॉलेज में। हाँ मिलना ना, है ना। ओके। विद्या का मंदिर आज चखना का घर बनते बनते रह गया। जी हाँ, मैं हूँ मौजूद भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ पे हमारे साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद है, जो एक छात्र के सपोर्ट में सच में चखना लेकर आ गए हैं। हम जानते हैं उनसे क्या है मामला। मैडम, ये एक छात्रा यहाँ पढ़ता है, उसका लो अटेंडेंस के नाम पे ना वो टीचर ने उसको फोन किया। पहले तो पैसे की मांग की गई, पैसे नहीं देने के बाद ना टीचर बोले एक काम कर, तू दारू लेके आ। तो वो बोला मैं तो दारू ये सब जानता नहीं, मैं कैसे लेके आऊँ। तो वो बोले एक काम कर, दारू नहीं तो तू चखना लेके आ।
तो हमारी टीम का एक एनएसआई टीम का एक मेंबर से बात किया कि सर मैं ये बोल रहा हूँ, तो उसने बोला हाँ बोलो, हाँ बोल बोला। पहले तो डिसरिस्पेक्ट किया, उसके बाद बोला कि हाँ, ये बोला कि आप यही सब सिखाते हो? बोलता हाँ मैं यही सब सिखाता हूँ। तो फिर बोला कि सर इससे में तो मेरे को आके बात करनी पड़ेगी कॉलेज प्रबंधन से। तो बोलते हाँ आप आओ, जो करना है कर लो, जो कर सकते हो सब कर लो, मैं आपको ऑडियो भी भेजूंगा, उसमें सुन लेना कितनी बुरी तरीके से बात कर रहा है। और ये शिक्षा का प्रांगण है, हम लोग चखना लेके भी आए, हो सकता तो हम लोग दारू भी ला सकते थे, लेकिन हम लोग वैसे वो उस विचारधारा के लोग नहीं, हम लोग गांधी जी की विचारधारा वाले लोग हैं, हम लोग ये सब चीज में हम लोग रहते नहीं है। और ये सर, और यहाँ पे बात हुई, मैडम बोलती है कि बच्चा अभी तक हमको आगे शिकायत नहीं किया। मैडम बच्चा अगर आएगा तो इन लोग तो किसी भी तरीके से सेशनल काटेंगे, प्रैक्टिकल काटेंगे, इस डर से बच्चे अपनी बात नहीं रख सकते। अभी तो हम लोग को ये छोटी सी बात पता चली, और भी बड़ी बड़ी बात है। प्रोफेसर के द्वारा पहले ऐसा भी कहा गया था कि फर्स्ट टाइम मेरे को उस जो सर का है उनके द्वारा बहुत बार दुर्व्यवहार किया गया है। मैं बाहर में बच्चों से फीडबैक भी लिया कि भैया आप लोग क्यों आए, हम लोग बताइए इसलिए। हाँ भैया वो सर एक्चुअल में ऐसी करते हैं, लेकिन बहुत बार उनको बचाने की कोशिश हुआ, लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे क्योंकि इस बार प्रूफ है हमारे पास। और ये सब चीज करने के बाद इनको सरकार की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है। जैसे मेरे भाई ने कहा था अभी कि वो दारू भट्टी इतनी ज्यादा खोलेंगे तो शिक्षा के प्रांगण में और शिक्षा और कॉलेज और स्कूल में प्रभाव तो पड़ेगा ना। तो टीचर भी दारू की बात करने लग गए, बच्चे भी दारू की बात करने लग गए, बच्चों से दारू बात सिखाने लग गए टीचर। एक गुरु थे अंगूठा मंगे, एक गुरु है चखना मंगरे। छात्र जो है वो आपसे संपर्क कैसे किया? वो छात्र, मैम देखो एनएसआई ऐसी बात, एनएसआई छात्र संगठन छात्र हित के लिए हमेशा खड़ी रहती है। हर छात्र को, स्कूल के छात्र से लेके कॉलेज के छात्र से लेके, अगर टीचरों को भी कोई दिक्कत होती है उनको स्कूल कॉलेज से रिलेटेड, तो वो हमसे आगे संपर्क करती है। और हमें, हमारी टीम इतनी बड़ी है, कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है और हम छात्र हित के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं। अटेंडेंस का जो प्रेशर आजकल कॉलेजेस के द्वारा दिया जा रहा है उस पर कुछ कहेंगे? मैडम अभी दिल्ली में, मैं कल देख रहा था कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से अभी लॉ स्टूडेंट के लिए वो आया है कि उनको अटेंडेंस की इशू नहीं है 75% की। यहाँ पे 40% 45% अगर किसी बच्चे का, कोई जानबूझ के तो नहीं अपने पिताजी का पैसा को वेस्ट करके, यहाँ पे ऐसा नहीं, कुछ वजह होती है, कुछ रीजन होती है, उसके बाद इनके द्वारा प्रेशर बनाया जाता है। इससे बहुत मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित होते हैं, इससे सुसाइड तक बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। यही देख के सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। मैं यहाँ की भी सरकार से अपील करता हूँ कि ये हमको समझिए। हम लोग कोई मर्जी से लो अटेंडेंस नहीं कर रहे, हम भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ रीजन होता है, बहुत ज्यादा धूप हो जाता है, बहुत बारिश हो जाता है, तो नहीं हो पाता है, इस कारण से होता है। और वैलिड रीजन वालों को आप लोग सपोर्ट करो, जो वैलिड रीजन नहीं उसके लिए आप बिल्कुल एक्शन लो। ये अटेंडेंस बढ़ाने के ही नाम पर ऐसा? हाँ, ये अटेंडेंस के ही नाम पे हो रहा है ऐसा। तो आश्वासन जो दिया गया है वो नहीं पूरा हुआ, फिर क्या करेंगे? मैडम एनएसआई उग्र से उग्र आंदोलन करेगा। यहाँ पे अगर जरूरत पड़ेगी तो ताला भी लगाया जाएगा इस यूनिवर्सिटी में। मैडम एक्चुअल में क्या है ना, ये विश्वविद्यालय के 2 किलोमीटर की दूरी में ही ना यहाँ पे दारू भट्टी है, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो मैं सरकार से ये भी अपील करता हूँ और कॉलेज प्रबंधन से भी अपील करता हूँ कि उस दारू भट्टी को बंद कराए। यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, यहाँ से टीचर गुजरते हैं, उनके गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये सरकार से भी निवेदन है कि कहीं भी स्कूल कॉलेज के पास तो आप मत खोलिए, और मेरा कहना है कि आप तो इसको खोलिए ही मत। यहाँ पे स्कूल बढ़ाओ, 67 नए दारू की दुकान खोल रहे, कहाँ तक का सही है? मैडम आप लोग से भी अपील करूंगा, आप भी बात आके ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो टीचर्स गुलाब का फूल मंगाते हैं, पेन मंगाते हैं, या फिर और कुछ मंगाते हैं अपनी खुशी से या फिर किसी का वजह से। लेकिन माहौल ऐसा हो गया है कि जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर हैं, दारू और चखना मंगाने लगे हैं, और स्टूडेंट भी ऐसे के लेके ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि टीचर का जो है वो बात रखना बहुत जरूरी है। एनएसआई के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है जो कि चखना लेके इस कॉलेज में पहुंचे हैं। भैया क्या कारण था चखना लाने का? देखिए, इस कॉलेज के टीचर दालचंद साहू जी के द्वारा हमारे एक एनएसआई संगठन के दोस्त के साथ उनसे शॉर्ट अटेंडेंस होने के बाद उनसे दारू और चखना मंगाया गया। एक समय ऐसा था कि टीचर्स की हम आदर करते थे, उनकी बात मानते थे, और हम जिस प्रांगण से पढ़ के निकले वहाँ टीचर को गुरु माना जाता है, गुरु का बहुत सम्मान किया जाता है। पर एक चीज़ होती है कि सम्मान अगर दोनों तरफ से हो तो बढ़िया लगता है। अगर टीचर ही हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है और हमारे साथ ऐसा कर रहा है कि हमको दारू और चखना मंगा रहा है, तो इसलिए आज सारे एनएसआई के साथी दुर्ग जिले के भारती कॉलेज स्वयं आए, चखने के साथ आए, उनकी मांग को पूरा किया। और हालांकि वो टीचर तो डरपोक थे, डर के भाग गए, वो क्या नशे की हालत में उन्होंने बोला था, और ऐसे डरपोक लोग को गुरु कहलाने के लायक भी नहीं है। दूसरी चीज, हमारी कॉलेज प्रशासन से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम टीचर को जल्द से जल्द इस कॉलेज से निलंबित करेंगे और उनसे जो शासकीय कार्रवाई होगी वो करेंगे। मुख्य कारण क्या था आज? मुख्य कारण तो ये था कि किसी बच्चे को आप शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पे उनसे पैसे ले रहे हो, ये तो वसूली है, डरा धमका कर वसूली की जा रही है। किस हद तक सही है? आए दिन प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, ये भी एक तरह का अपराध है जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। इसकी वो बच्चा कहाँ जाके बोलेगा? मानसिक रूप से उसको परेशान किया जा रहा है डरा धमका के, इसलिए हम उनके ऊपर आज एक्शन लेने आए थे।
हमने सुना कि आपने बात किया था छात्र की तरफ बात से, किया क्या था, बात हुई? शनिवार की रात की घटना है। मैं भी ढाबा गया हुआ था और वो बच्चा वहाँ आया, बहुत परेशान था, मेरा दोस्त है वो। मैं उससे पूछा कि क्या हो गया करके, तो वो बोला भैया सर लोग मेरे को प्रेशर डालते हैं कि मेरा अटेंडेंस ज़्यादा नहीं है, तो या तो तू पैसा दे या तो हमारे लिए रात को चकना छोड़ने आ या दारू ला। उस समय में नशे में थे क्या? ना वो सर नशे में थे और वो बच्चा बेचारा बहुत डरा हुआ था। और वो उसका नाम भी मैंने लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है कि सर लोग मेरे को एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे, मेरे को फ़ेल कर देंगे। ये सब चीज़ों से वो बहुत डरा हुआ था, इसलिए फिर मैंने उनसे बात की। तो वो मेरे को बोले तेरे को जो करना है वो तू कर ले, एनएसयूआई वाला हो या कोई भी हो मैं नहीं जानता, मैं यही सिखाता हूँ, मैं यहाँ दारू पीना ही सिखाता हूँ। तो अभी आपने जब यहाँ आया प्रबंधक से बात किया, क्या आश्वासन मिला? सर ने यही कहा कि हम उसे निलंबित कर देंगे और एफआईआर की मांग हम लोगों ने की है और कोई कॉलेज में उनको पढ़ाने की अनुमति नहीं मिले, ये हमारी मांग। आप सपोर्ट करने पहुंचे, क्या करें? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की तो गलती है, परंतु इस पर ये जो निलंबित करना या फिर उनका लाइसेंस रद्द करना, ये समाज पर प्रभाव डालेगा, लेकिन उसके अलावा विपरीत जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, खुद सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। 67 नई शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, शिक्षकों की कुछ 70,000 भर्ती होंगी, 30-33,000 भर्ती हुई, 37,000 भर्तियाँ अभी भी बाकी है। अच्छे शिक्षक जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, घूसखोरी करके यहाँ पर बाकी के टीचर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर भाजपा की अंदर की जो राजनीति है, जो भाजपा सरकार करंट में चल रही है, उनकी अंदर की जो राजनीति है, जो पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उनको सांसद का टिकट दिया गया, उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया। उसके बाद 2-2.5 साल के बाद, आधा टर्म टेन्योर खत्म होने के बाद एक नए शिक्षा मंत्री का गठन होता है। तब तक कोई शिक्षा मंत्री यहाँ नहीं था, कोई भर्तियाँ नहीं हुई, नए स्कूल नहीं खोले गए, नए कॉलेज नहीं खोले गए, खोला क्या गया? दारू भट्टी। तो इस प्रकार से जो है समाज पर जैसा कि सरकार काम करेगी वैसा ही समाज पर असर जाएगा, जिसका देखने का आज ये दुर्भाग्य आ गया है कि बच्चों से चखना मंगाया जा रहा है। आज हम चखना लेकर के पहुंचे, हम छात्र हैं, हम शिक्षा का प्रांगण का बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए हम यहाँ मदिरा लेकर के नहीं पहुंचे, वरना हम मुँह भी लेके आ जाते। आपको जो चाहिए कर लो, लेकिन हमें शिक्षा दो। और आगे अगर उन्हें निलंबित नहीं किया गया या नहीं किया गया तो उग्र से उग्र आंदोलन होगा और हम इसके आगे प्रशासन और सरकार ही जिम्मेवार होगी, जो भी एनएसयूआई का। अभी तो काफ़ी लोग मौजूद थे, तो प्रबंधक ने एक भीड़ देख के ये कहा दिया कि निलंबित करेंगे, लेकिन आने वाले समय में नहीं किया गया, तब क्या अगला कदम? उग्र से उग्र आंदोलन होगा और कॉलेज में ताला भी लगाया जाएगा। और आज तो हम लोग बहुत कम लोग आए हैं, मान के चलो, अगर ये चीज़ होगी तो 100 भी आएंगे, 500 भी आएंगे, 1000 भी आ सकते हैं। परिचय बताएंगे। मैं देवेश राजपूत, दुर्ग एनएसयूआई। आयुष शर्मा, दुर्ग एनएसयूआई। लक्ष्य शर्मा, दुर्ग एनएसयूआई। नाम अंश चतुर्वेदी, एनएसयूआई। मैं डॉक्टर प्रगति बघेल इंचार्ज प्रिंसिपल एज वर्क कर रही हूँ फैकल्टी ऑफ फार्मेसी भारतीय विश्वविद्यालय में। हमको बच्चे से डायरेक्ट जानकारी नहीं मिल पाई थी, हम लोग को आप लोग के माध्यम से जानकारी मिली है। बच्चा हमारे पास आके बात नहीं किया है, शिकायत नहीं किया है, लेकिन हमको जैसे कि आप लोगों के द्वारा जानकारी मिली है, तो हम जो शिक्षक है उसको तत्काल निलंबित कर रहे हैं और आदेश निकाला जा रहा है। मैनेजमेंट तक बात पहुंच गई है और उसके ऊपर भी हमने बात पहुंचा दी है। पीसीआई में भी हमने मेल कर दिया है, हायर अथॉरिटी को भी हम मेल कर दिए हैं और अभी डायरेक्ट उसको तत्काल हम निलंबित कर रहे हैं, जो शिक्षक है उसको, और उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी आगे की। इससे पहले कभी शिकायत आई है उनके खिलाफ? उनके खिलाफ ऐसी शिकायत नहीं आई है मैम। और वो आपके साथ रहते कुछ व्यवहार में ऐसा? नहीं, वो ऐसे कोई भी व्यवहार नहीं हुआ है, ये पहली बार ऐसी शिकायत आ रही है। और एक बार बच्चे को हमसे भी आपके बोलना चाहिए था, आप लोग के माध्यम से आए, ठीक है। छात्रों द्वारा एक मांग की गई है एफआईआर करने की, इसमें कहाँ तक क्या पा रहे हैं? आप लोग को जैसी कार्रवाई करनी है आप करिए, फिर हम भी अपना एक्शन ले रहे हैं। हमने तो एक्शन लिया है, मैनेजमेंट के द्वारा बोला गया है कि उसको निलंबित करना है, तो हम डायरेक्ट। अगर एफआईआर होता है तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा? यस। तो आपने सुना एनएसयू के कार्यकर्ता, छात्र और प्रबंधक का इस मामले पर क्या कहना है। तो उन्हें निलंबित करने की बात उन्होंने कही और शायद आजकल में निलंबित हो भी जाएंगे। उनको शिक्षा के मंदिर में आने का कोई अधिकार नहीं है। जरा आप सोचिए, जहां पर छत्तीसगढ़ ऐसे चीज़ों में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, पुलिस प्रशासन अपने आंखों के सामने दारू दुकान खुलवाता है, पब्लिक को बुलाता है, वहाँ पर ऐसा कांड छत्तीसगढ़ में हो रहा है। वहाँ फिर एक और यहाँ पर बात देखने को निकल के आ रही है कि जो विद्या का घर है, विद्या का मंदिर है, उस जगह में ऐसा कांड हो रहा है। नशे में अपने छात्र से वो चखने की डिमांड करता है, दारू की डिमांड करता है, ताकि उनका अटेंडेंस जो है वो पूरा हो जाए। तो इस प्रकार के मामले निकल कर आते हैं और ऐसे ही मामलों पे हमारी खास नज़र रहती है, हमारे चैनल की खास नज़र रहती है और इसको उठाना हमारा काम है और आप तक पहुंचाना हमारा काम है। खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।
मैं सुलझती, धन्यवाद।